आइए आज एक छोटी सी और रोचक जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं अबाउट सीटी एंड पीटी। किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सीटी पीटी के मदद से हम कैसे करंट और वोल्टेज की मापन करते हैं। आइए छोटी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन होता है जो कि लगातार ट्रांसमिट करता रहता है पावर को। ओके, इसी बीच मुझे टाइम टू टाइम जरूरत होती है इसके हर एनालिसिस को और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की भी। तो यहाँ पे अपने को पता करना होता है कि वहां पे हर पॉइंट पे किस तरीके से करंट और वोल्टेज होते हैं। तो हर कुछ दूरी पे हम सबस्टेशन ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन कहीं दूर से आ रहा है और ये फिर दूर क्यों जाएगा, तो एक कोई जगह है जहां पे हमने एक सबस्टेशन बना रखा है और फिर ये पावर लाइंस क्या होंगे, सारे बाहर की ओर निकल जाएंगे। तो सबस्टेशन के अंदर जब होता है तो यहीं पे हम सीटीपीटी का इस्तेमाल कर पाते हैं बच्चा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कभी लटका नहीं देंगे हाई टावर पावर लाइंस पे, तो हम उसको नीचे लेके आते हैं सब स्टेशन पे और यहीं पे सीटी और पीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सीटी का फुल फॉर्म हुआ करंट ट्रांसफार्मर, जो कि करंट के वैल्यू को मापेगा, और पीटी का मतलब हुआ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को मापेगा। कुछ बच्चे को यह भी लगेगा कि सर अपन एक चीज जानते हैं कि करंट को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और वोल्टेज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर का। तो वही लगा लेंगे, सीटी पीटी क्यों आ रहा है। देखिए बच्चा, पावर लाइन्स में करंट और वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े एमीटर और वोल्टमीटर ना बनाने के बजाय पहले उस वैल्यू को कम से कम कर देते हैं और फिर उसको आसानी से मापते हैं। फिर बच्चा कहेगा कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यू होता है सर तो उसको आप कम कर दोगे तो कम ही मापा, तब बड़े वैल्यू को कैसे पता करेंगे। जी बिल्कुल, हम पहले ये देखते हैं कि किस प्रोपोर्शन में हमने कम किया, कितना गुना कम किया। अगर 100 एम्पियर है उसको 20 गुना कम किए, इसका मतलब 5। तो हम ये देखेंगे अगर 5 वैल्यू बता रहा है कितना गुना हमने ये कम किया, तो फिर उस वैल्यू जो हमने मापा उसमें गुना कर देंगे 20 से, तो हमको बता देगा एग्जैक्ट वैल्यू कितना था। तो कम वैल्यू को माप के फिर उसमें मल्टीप्लाइड कुछ इस तरह के वैल्यू करते हैं जिससे हमका फाइनल वैल्यू हमको पता चल पाता है। तो आइए यहाँ पे मैं बात करूं बच्चा कि एक सिटी के अंदर क्या होता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर आया है ना, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के बाहर आए और फिर इस तरह सब स्टेशन से सारे पैरामीटर को फुलफिल करते हुए या कहीं किसी को लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी करना तो करते हुए फिर ये ट्रांसमिशन लाइन में आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सीटी और पीटी की क्या युद्ध होते हैं, इनके बीच क्या चलते हैं, इनकी समस्या का निवारण करते हैं। देखिए सीटी और पीटी के बारे में अगर आप सीखने चाहेंगे तो आइए, सीटी और पीटी ये एक पावर लाइन्स को हमने लिया। जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पावर लाइन्स, ये 3 पावर लाइन्स है ना, और एक न्यूट्रल वायर है। तो यहाँ पे बच्चा आइए, हमने क्या किया है, एक पावर लाइन्स की चर्चा की। ऐसे तीनों पावर लाइन्स में करंट की वैल्यू और वोल्टेज को मापना है तो अलग अलग वायर में आपको सीटीपीटी का इस्तेमाल करना होता है। आइए, तो यहाँ पे बच्चा मैं बात करूं कि इस सर्किट के अंदर पावर लाइन्स आए और सीधे निकल गए, और बाकी रिमेनिंग जितने भी वायर होंगे आपको सीटी का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके अंदर एक अलग ही सिस्टम का वायर आपको इस्तेमाल करना होगा। मतलब कि पावर लाइन्स तो एक चले गए, आए और चले गए, और दूसरा वाइंडिंग इस तरीके से होता है। तो पता है आपको बच्चा कि कहीं अगर किसी के करंट को वैल्यू को मापना होगा तो हम कहते हैं कि हमने पहले क्या किया, सीटी का इस्तेमाल किया। क्या, सीटी। और सीटी में हम कहते हैं क्या, करंट के वैल्यू को कम कर देते हैं, उसको मापते हैं। तो यहाँ पे तब जाके अपन क्या करेंगे, एक एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल समझिएगा, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अभी हम ये नहीं कहेंगे सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहले मुझे करंट की वैल्यू को कम करना होगा, तभी हम इसको मानेंगे। अब यहाँ पे देखो कि करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा था, यहाँ पे डायरेक्ट हम एमीटर का सहायता नहीं ले सकते है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करंट के वैल्यू को बहुत कम करते हैं। तो करंट के वैल्यू को कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए एक ट्रांसफार्मर है बच्चा, एक ट्रांसफार्मर है जहां पे कुछ टर्न यहाँ पे है और ज्यादा टर्न यहाँ पर है। ध्यान से समझिएगा, कुछ टर्न यहाँ पे है और ज्यादा टर्न यहाँ पे है। ऐसी स्थिति में आप देखते हो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है। तो यहाँ पे वोल्टेज, जब टर्नों की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा और टर्नों की संख्या वोल्टेज कम। इसका मतलब V1 से बड़ा है कौन, V2। इसका मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाते हैं जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाते हैं बच्चा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर इसको कहते हैं, इसका मतलब प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा। ऐसी स्थिति में बताइए करंट का क्या रिलेशन रहता है। सर जहां पर आपने ऐसा किया ना, करंट का सिचुएशन जस्ट उल्टा होता है। अगर इसका करंट का बात करें तो I1 साइड करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा किसके तुलना में, I2, क्योंकि उल्टा होता है, दोनों में पावर का वैल्यू दोनों साइड बराबर होना है। तो जहां वोल्टेज ज्यादा करंट वहां कम, जहां वोल्टेज कम वहां पे करंट ज्यादा, क्योंकि पावर दोनों साइड ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब बच्चा देखिए, एक पावर लाइन आया और सीधे फिर इसको निकाल दिए, ठीक है, निकाल दिया। अब इसमें करंट कैसे चेक हुआ, जो एक वायर सिंगल चला जाता है ना, ये भी एक प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। जो एक वायर सिंगल चला जाता है ना,
तो वो भी एक प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर लेता है, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टर्नों की संख्या कराते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो भी था, समझना बच्चा, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो भी था और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो भी है, तो रिलेशन समझना। तो एक तार है तो वोल्टेज क्या कहेंगे, बहुत कम, है ना। यहाँ पे बहुत सारा टर्न हमने दे दिया इसके अंदर, तो वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जहां पे वोल्टेज बढ़ा वहां पे करंट की मात्रा को अपन क्या कर लिए, कम, और जहां पे वोल्टेज कम वहां करंट की मात्रा क्या हो गया, ज्यादा। तो बिल्कुल इतने टर्नों की संख्या से हम ये कर लेते हैं कि आपका जो है करंट का वैल्यू बहुत कम ये मापेगा। क्या मापेगा, करंट का वैल्यू बहुत कम माप लेगा। तो इस तरीके से हम सीटी को मापते हैं। अब बहुत बच्चा को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सब ये तो करंट कम माप लिया, जहां बहुत ज्यादा था, तो ये कैसे करते हो यार। देखिए हम ये करते हैं बच्चा, जिस प्रोपोर्शन से टर्न हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए एक टर्न और यहाँ पे मान लो 20 टर्न, तो 20 गुना टर्न बढ़ाना। तो इसका मतलब यही सेम प्रोपोर्शन होता है कि टर्न अगर 20 गुना बढ़ाए तो कहीं भी वोल्टेज 20 गुना बढ़ गया, और इसका मतलब है कि करंट 20 गुना कम हो गया। तो जो भी करंट हमको मिलता है उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा मेन ट्रांसमिशन लाइन की पावर में, वायर में कितना धारा प्रवाहित होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ट्रांसमिशन लाइन के जो होते हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ये पावर लाइन आ रहा था चला गया, ये देखिए ये पावर लाइन आ रहा था चला गया। ध्यान से समझिएगा बच्चा, ध्यान से बड़ी कौन सी चीज है, पावर लाइन आ रहा था चला गया, तो इसका मतलब बाद में क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। तो एक वाइंडिंग ये और दूसरे वाइंडिंग ये, तो ट्रांसमिशन लाइन के किस में लग गए, सीरीज में लग गए। सीटी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में। पावर लाइन आ रहा था और सीधे जा ही रहा है, तो पावर लाइन आ रहा है और ये क्या कर रहा है, सीधे जा ही रहा। और दूसरा वायर हम करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट को माप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये पावर लाइन आ रहा था वो सीरीज में कनेक्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में। क्लियर बच्चा, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति पे आते हैं पीटी। तो ये पीटी क्या करता है, किसी पावर लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्या होता है, पैरेलल। अब इसकी भी चर्चा कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट तो होता है। अब इसकी पहले चर्चा करते हैं जी। पीटी में क्या होता है, आपको पता है, पीटी में वोल्टेज कम करना पड़ेगा। एक पावर लाइन में वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, एक पावर लाइन के अंदर वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। तो किसी एक हर इंडिविजुअल पे एक एक पीटी लगा होगा, जैसे हर इंडिविजुअल वायर पे एक एक सीटी लगा होगा। अगर 3 है तो 3 सीटी लगेगा, और 3 वायर तो 3 पीटी लगेगा बच्चा। आइए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे बात करो बच्चा, आइए यहाँ पे बात करो, तो देखिए अगर मैं ये पीटी बोल रहा हूं तो पीटी के अंदर होगा क्या सर, यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो मेन वायर आ रहा है उसमें टर्न बहुत देंगे। जो मेन वायर आ रहा है उसमें क्या करेंगे, टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा दे देंगे। और जो आपको लेना है, जो आपको लेना है वायर, वहां पे अपन टर्नों की संख्या क्या देंगे, कम दे देंगे। वहां पे टर्नों की संख्या कम दे देंगे। ऐसी स्थिति में जो पावर लाइन आ रहा है, देखिए ना बच्चा, जो पावर लाइन आ रहा है ये ऐसे आया और ऐसे आया, इस तरीके से अपन निकाल लिए पावर लाइंस को। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपको वोल्टेज का अंदाजा चल जाता है। यहाँ पे एक वायर V1, यहाँ पे वोल्टेज क्या दे रहा है बच्चा, यहाँ पे दिया V1 और यहाँ पे क्या दिया आपको V2, यहाँ पे क्या मिला V2। तो बताइए V1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, पावर लाइंस में बहुत ज्यादा, और वोल्टेज टर्नों की संख्या कम कर दिया तो V2 क्या हुआ, कम। और यहाँ से आप वोल्टेज को बेशक माप लीजिए, यहाँ पे क्या कर दिए, वोल्टेज के वैल्यू को माप दीजिए, और ये जो वैल्यू है ये V मेजर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना। अब कोई बच्चा ये भी बोलेगा सर पावर लाइन में तो बहुत ज्यादा वोल्टेज था, पावर लाइन में क्या था, बहुत ज्यादा वोल्टेज था, लेकिन आपने क्या लिया, बहुत कम लिया। बिल्कुल, हमने यहाँ पे वोल्टेज तो कम लिया, पर ये देखा कितना गुना टर्नों की संख्या कम करना पड़ रहा है। मान लो यहाँ पे 100 टर्न, यहाँ पे 10 टर्न, तो 10 गुना कम किया ना, तो जो वोल्टेज मिला उसमें 10 से गुना करके हम अपने पावर लाइन के वोल्टेज को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी बात बच्चा, यहाँ पे देखो ये जो क्या ये हमने किया ना, ये वायर आया, तो यहाँ पर जो ये वायर आ रहा है ना, इस स्थिति में हम वायर के क्या करते हैं, ये देखो हर इंडिविजुअल वायर को ऐसे इस तरीके से अपन कर देंगे और दूसरा वायर यहाँ पे ले लेंगे। ये वायर बेशक आगे चला जाए, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस से इसका वोल्टेज को पता कर लेते हैं। सिमिलरली सभी वोल्टेज में जाएगा। तो बच्चा ये जानकारी आई होप सो आपको क्लियर समझ में आता है कि किस तरीके से ये वायर पैरेलल में लगे होते हैं। ये किसके, आपके जो वायर आ रहे हैं उसके पैरेलल में हो गया। देखिए ये आगे चला जाएगा बेशक, लेकिन ये किस में है, पैरेलल में। इसको ग्राउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वोल्टेज मापते हैं, लेकिन ये आया और सेम वायर चला गया, तो दूसरा इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे ज्यादा टर्न देके यहाँ पे इसका करंट मापते हैं। तो आई होप सो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, करंट के वैल्यू को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पावर लाइंस के सीरीज में होता है बच्चा, और टर्नों की रेशियो को ज्यादा करके वोल्टेज बढ़ा के करंट को कम करके मापते हैं। दूसरा पीटी, पावर लाइंस के पैरेलल में होता है कनेक्ट। ये यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे कि वोल्टेज का वैल्यू घट जाता है, वोल्टेज मापते हैं। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पावर पीटी जो है कौन से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करता है। देखिए पीटी के अंदर पावर ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, यहाँ पे
पावर लाइन्स में जो पीटी का ट्रांसफॉर्मर होता है, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग क्या बहुत बड़ा, सेकेंडरी साइड का छोटा, इसका मतलब स्टेप डाउन वोल्टेज घट रहा है। तो ऐसे में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बच्चा बेशक करते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो ऐसी स्थिति में समझोगे बच्चा, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए मेन लाइन में एक ही वाइंडिंग क्या दो वाइंडिंग से करके मोड़ के चले जाएंगे, या फिर एक ही यूज करते हैं, है ना, और दूसरा आपके बहुत सारा वाइंडिंग था, यानी वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है। तो कैसा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं एक छोटा सा डिस्कशन था लेकिन आपके काम का था। सो डू यू नो में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।